यह दत्तात्रेय का मंदिर है आबू पर्वत के ऊपर। कुदरत का नज़ारा और कुदरत का करिश्मा देखिए अब। दोनों ही बातें हैं। हम निकले तो यात्रा पे हुए हैं और यात्रा पे निकलने के बाद कुछ सच्चाई भी पता चलती है। सरकार विकास का ढिंढोरा पीटती है। हमने इतना विकास किया, हमने उतना विकास किया, जो एक मूलभूत एक रास्ता होता है जिससे हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं। यह दत्तात्रेय मंदिर है। इस तक पहुंचने के लिए जितने भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ना बात करें तो हम लोग पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यह एक घूमने फिरने का स्थल भी है और दूसरा श्रद्धा से जुड़ा हुआ भी एक स्थल है। लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और अगर हम यहाँ अगर रोड की बात करें, सड़क की बात करें, तो इतने बेकार रोड हैं कि लोग परेशान होते हैं। बारिश के दिनों में लोगों को बहुत सी परेशानियां होती हैं। सेकंड टाइम थर्ड टाइम मुलाकात होगी अपनी। इन ऐसे धार्मिक स्थानों से सरकार हज़ारों रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इस मंदिर के दोनों तरफ जहाँ से भी हम निकले हैं या जिधर से मैं प्रवेश किया है, तो सरकार टैक्स तो वसूल कर रही है, पर उस टैक्स का कितना इस पे खर्च कर रही है वह भी देखने वाला है। क्योंकि देख तो हमने लिया, ये वास्तव में ये आप देख सकते हैं कितना विकास है और कितनी बढ़िया सुविधाएं दे रखी हैं। ऐसे रोड पे साधन चलेंगे, दुर्घटनाएं होने का भी और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम मजबूर हैं क्योंकि हम लोग ऐसे स्थान पर आए हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी रहा नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खोट है। आप यहाँ के लोकल हैं। इस मंदिर तक आने के लिए जी जो रोड है जी। उसकी स्थिति बताएंगे कैसी है? उसकी स्थिति ये है कि यहाँ के माउंट आबू के जितने बड़े अफसर वो लोग आते जाते हैं, वो लोग मतलब कि कोई सुविधा करते नहीं। दोनों तरफ आपसे टैक्स लिया जाता है, जी हाँ, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। जी हाँ। तो कितना को टैक्स का पैसा यहाँ खर्च होता है इन सड़कों पे? ये तो सब इतना तो अंदाजा नहीं है। तो देखिए, जो रोड आपके टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने साधन का नुकसान, एक्सीडेंट का भी डर रहता है ना? डर रहता है ना सर। देखिए, यहाँ के लोकल जो वासिंदे हैं उनका भी यही कहना है कि सरकार पैसा तो ऐंठती है, पर उसका कितने % खर्च करती है वो धरातल पर देखने वाला है। ये भी हमारे साथ ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, सड़कों पर रहते हैं। और जैसे यह दत्तात्रेय मंदिर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसकी हम बात करते हैं। ड्राइवर भाई अच्छी तरह से बताएंगे कि सड़कों का क्या हाल है और सरकार क्या कर रही है। ये अभी पिछली जो बारिश हुई उसके अंदर काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ है, और सरकार से हमने गुहार भी लगाई थी, नगर पालिका में भी एसडीएम साहब को सबको हमने बोला, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान दिया नहीं है। बारिश बंद हो चुकी है लेकिन अभी तक भी रोड की कोई व्यवस्था हुई नहीं है। काफ़ी गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। हमने उनको जताया है कि साहब ये ऐसी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। कई गाड़ी एक दफ़े पलटी खा गई थी, कई स्कूटर वाले बेचारे पलटी खा गए, किसी के हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ पड़ी ही नहीं है और कुछ समझते ही नहीं। कितना ही उनको बोल लो, लेकिन वो बस लिपा पोती वाला काम करते हैं। हाँ साहब दिलासा दे देते हैं, हाँ साहब अभी करवा देंगे, अभी करवा देंगे। कई दफ़े एसडीएम साहब को भी हमने लिख के दिया, ग्राम पंचायत में भी हमने लिख के दिया, मौदों को सबको हमने बता दिया, लेकिन अभी तक कोई अभी सुविधा कोई ऐसी हुई नहीं है। सामने दीपावली का त्यौहार आ रहा है
और अभी यहाँ पे इतना ट्रैफिक होगा कि नहीं पूछो बात। ना तो यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था है और ना ही कोई यहाँ पे कोई सूचना कोई देने वाला है। हम कई दफ़े बोल बोल के प्रशासन को भी बोल बोल के थक गए हैं, एडीएम साहब को भी बोल दिया है, लेकिन वो हमारा तो कुछ सुनते ही नहीं है। धन्यवाद। देखिए आम लोग कितने परेशान हैं। यह सरकार ने अपने ही पॉकेट से पैसा नहीं खर्च करना होता। यह सरकार जो खर्चा करती है वो आम लोगों के टैक्स का ही पैसा खर्च करती है। सुविधाओं के नाम पे आप देख सकते हैं ऐसे रोड हमने शुरू से लेके दत्तात्रेय मंदिर तक देखा है कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। देश के अगर हम बात करें कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत विकास हुआ है। आप देख सकते हैं जो लोअर बेस वाली गाड़ियां हैं उनका इस स्थान पर चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ के बासिंदों ने बताया कि अभी आगे आने वाला जो सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, यहाँ पर लोगों का बहुत आना जाना रहेगा और सुविधाओं के नाम पर जीरो है। मेरे सामने एक और यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ की सड़कों का और विकास का क्या हाल है। ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं ठेठ पूरे देलवाड़ा से गलूसीकर तक। और यहाँ अभी दीपावली की सीज़न आने वाली है, टूरिस्ट आएंगे, यहाँ लाइन लग जाएगी रोड पे, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। जो रोड इतने ख़राब हुए हैं उससे दुर्घटनाएं भी होती है ना। कई भी टायर को फट जाते हैं, नुकसान होता है गाड़ियों का, मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है, खतरा रहता है। साइड में दीवारें नहीं है तो कहीं दीवार से टकरा के गाड़ी नीचे गिर जाती है, खाई में भी जा सकती है। बहुत कारण है। आप देख यह तो राजस्थान की सड़कों का हाल है और सरकारें बहुत सी आई होंगी, बहुत सी गई हैं, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास आप देख सकते हैं, क्योंकि इन सरकारों का विकास ऐसा होता है एक बारिश में ही यह विकास बह जाता है। इन विकास की अगर हम जड़ की बात करें तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बड़ा ही गहरी अपनी जड़ें बना चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये है दल्लेवाड़ा मंदिर से लेके दत्तात्रेय मंदिर तक का रास्ता है और आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। ऐसे रास्तों पर लोग कैसे अपनी सुरक्षित यात्रा करेंगे। तस्वीरों में खूब विकास होता है लेकिन वास्तव में जीरो होता है विकास। सरकार का अब 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चल रहा है सभी जगहों पर और खूब प्रचार भी हो रहा है, खूब तस्वीरें भी खिंचवाई जा रही हैं। हर स्तर के मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी इसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान प्लास्टिक से है। आप देख सकते हैं कितना गंद फैला हुआ है। बेशक हम इसमें प्रशासन या सरकार को दोषी ठहराते हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोषी जो प्रयोग कर रहे हैं, जो ये है नहीं देखते कि हम कहाँ पर हैं और हम गंदगी क्यों फैला रहे हैं।
क्योंकि ये वातावरण हमारा ही है। आप देख सकते हैं कितना गंद फैला रखा है। यहाँ जो यात्री आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ना करें, उपयोग ना करें, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। आप लोग किसी भी स्थान पे चले जाएं जहां आम लोगों का ज़्यादा आवागमन होता है, वहां आपको गंदगी दिखाई देगी, क्योंकि यह उन लोगों द्वारा ही फैलाई जाती है जो लोग वहां जाके अपनी यात्रा पूरी करते हैं या जो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। यहाँ हम लोग खड़े तो हैं, लेकिन इतनी गंदगी और इतनी स्मेल है कि खड़े होना बहुत मुश्किल है। सकते हैं अगर हम इस रास्ते की बात करें तो इस रास्ते के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है, और सुविधा के नाम पे जीरो। सच्ची और साफ़ सुथरी खबरें और जानकारियाँ लेने के लिए आप देखते रहें आपका अपना विचार श्रृंखला।